तो दोस्तों, इन्वेस्ट विद अरा में आपका स्वागत है। आज हम एक वीडियो करने जा रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस पर। हम फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस करेंगे एक स्टॉक का जो मैंने 2.5 साल पहले भी रेकमेंड किया था आपको। वो स्टॉक का नाम है VRL लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। इस पर्टिकुलर फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस के लिए हम यूज़ करेंगे एक वेब बेस्ड प्रोग्राम जो कि मेरे वेबसाइट investwithara.com पर उपलब्ध है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम investwithara.com के होम पेज पर है और आपको यहाँ पे सिर्फ FRA पर क्लिक करना है। तो ये है फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस। आप देख सकते हैं, आप कोई भी स्टॉक का फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि क्या वो पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करके चलना सही होगा या नहीं। आते हैं हम हमारे स्टॉक पर जो कि है VRL लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। इसके लिए मुझे साइन इन करना होगा, तो पहले मैं साइन इन कर लेता हूं। आपको वेब बेस्ड प्रोग्राम यूज़ करने के लिए एक अपना साइन इन करना होगा और आपका ऐसा एक डैशबोर्ड खुल जाएगा जिसमें आपको वॉलेट में कुछ पैसे रखने होंगे। तब आपको ये एक स्टॉक कैलकुलेटर का ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देगा। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस के वेब पेज पर वो ले आता है। आप ये वीडियो चेक कर सकते हो, देख सकते हो, इससे जान सकते हो कि कैसे इस पर्टिकुलर वेब बेस्ड प्रोग्राम को यूज़ किया जा सकता है। अब हम क्लिक करते हैं स्टॉक कैलकुलेशन प्रोग्राम पर। ये एक डिस्क्लेमर है, इसे ज़रूर पढ़िएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस का प्रोग्राम है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे इसमें सारे वैल्यूज़ फीड करेंगे और हम जो वैल्यूज़ लेंगे वो वैल्यूज़ हम लेंगे StockEdge.com करके एक ऐप है जिसका आप वेब वर्जन भी यूज़ कर सकते हो। तो ये वेबसाइट है StockEdge.com का। यहाँ पर आप अपने स्टॉक जो भी है उसका नाम डाल सकते हो और वो पर्टिकुलर स्टॉक का आपको सारा फंडामेंटल डेटा वो दे देगा। तो हमने VRL लॉजिस्टिक्स लिमिटेड यहाँ पे डाल रखा है। ओके, देखिए यहाँ पे सारे वैल्यूज़ उसने दे रखे हैं। तो व्यू डिटेल्स करेंगे। आप इसका मोबाइल वर्जन भी यूज़ कर सकते हो जो कि काफ़ी आसान है, और क्योंकि आप एक वेब बेस्ड प्रोग्राम यूज़ कर रहे हो तो आप धीरे धीरे करके उसमें अपने मोबाइल से सारे वैल्यूज़ फीड कर सकते हो। तो ये VRL लॉजिस्टिक्स है जिसका प्राइस अभी चल रहा है 296.85, लगभग 29 रुपये बढ़ा है आज के दिन में। तो आते हैं हमारे प्रोग्राम पर। मैं इस प्रोग्राम का मोबाइल वर्जन यूज़ करने वाला हूं, तो सारे वैल्यूज़ में मोबाइल वर्जन ऐप में जो दिए गए हैं वो फीड करूंगा। तो कंपनी का नाम है VRL लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। सेक्टर है कंपनी का। आपको ये सेक्टर जो भी है ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे फंडामेंटल पे आप क्लिक करते हो तो सेक्टर और इंडस्ट्री यहाँ पे मिल जाएगी और सारे रेशियोज़ जो है वो पर्टिकुलर रेशियोज़ के टैब में आपको मिल जाएंगे। तो आते हैं हमारे वेब बेस्ड प्रोग्राम पर। तो सेक्टर है लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्री है लॉजिस्टिक्स और करंट मार्केट प्राइस है 296.90। अब आते हैं फाइनेंशियल इंडिकेटर पर। फाइनेंशियल इंडिकेटर के लिए भी आपको VRL लॉजिस्टिक्स के फंडामेंटल टैब पर जाना पड़ेगा और यहाँ पे आप फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के वैल्यूज़ देख सकते हैं। सेम वैल्यूज़ हम फीड करेंगे यहाँ पर भी। तो मार्केट कैप है कंपनी का 2622.94 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर है 1.14 का। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 261.17 का। इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 358.53 का। बुक वैल्यू पर शेयर है 70.37 का। प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.22 का। कंपनी डिविडेंड देती है 2.36% और फेस वैल्यू है कंपनी की 10 रुपीज़ की। और नंबर ऑफ़ शेयर्स जो कंपनी ने सब्सक्राइब कर रखे हैं मार्केट में वो है 8.84 करोड़। अब आते हैं हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स पर। टेक्निकल इंडिकेटर्स के लिए आपको सेम StockEdge.com पर जाना होगा। यहाँ पे टेक्निकल्स पे क्लिक कीजिए।
यहाँ पे लेवल्स पे क्लिक कीजिएगा। 52 वीक हाई और 52 वीक लो का हम पहले लेवल्स चेक कर लेते हैं। ओके, तो इस कंपनी का 52 वीक हाई रहा है 309.70 का और 52 वीक लो रहा है 140.10 का। डिलीवर्ड क्वांटिटी जो है इस कंपनी की वो है 10.7%। आते हैं इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स पर। टेक्निकल इंडिकेटर्स के लिए भी आपको सेम टेक्निकल के टैब में इंडिकेटर्स पर जाना होगा। सेम वैल्यूज़ हम यहाँ पे भी फीड करेंगे। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 73.83 जो कि ओवरबॉट कंडीशन बता रहा है। मनी फ्लो इंडेक्स है 86.48 का। मैकडी है 11.52 का और स्टॉकेस्टिक बता रहा है 62.65 का। ओके, तो अब हम आते हैं रेशियोज़ पर। रेशियोज़ बहुत ज़रूरी होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा सारे रेशियोज़ का। और ये सारे रेशियोज़ आपको जैसे मैंने बताया था फंडामेंटल टैब में, रेशियोज़ के अंदर आपको रिटर्न रेशियोज़ और बाकी सारे अन्य रेशियोज़ जो है वो सारे मिल जाएंगे। आते हैं हमारे प्रोग्राम पर। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है कंपनी का वो है 14.27। इसका दूसरा रेशियो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि रहा है 17.78% और रिटर्न ऑन एसेट्स रहा है 8.21%। आते हैं एफिशिएंसी रेशियो पर। एफिशिएंसी रेशियो में जो पहला रेशियो है वो है एबिटा मार्जिन का जो कि है 14.59%, एबिट मार्जिन है 6.69%, पैट मार्जिन है 4.25%, अर्निंग पर शेयर कंपनी का रहा है 9.97 रुपीज़ का और एसेट टर्नओवर रेशियो जो कंपनी का था वो था 1.93 का। ये कंपनी डेज ऑफ रिसीवेबल्स जो रखती है वो रखती है 13.94 डेज़ का। डेज ऑफ पेबल्स है इनका 0.93 डेज़ का और जो इन्वेंट्री का डेज़ है वो है 5.09 डेज़ का। आते हैं इसके ग्रोथ रेशियो पर। ग्रोथ रेशियो में समझते हैं कि पहला जो ग्रोथ रेशियो है नेट सेल्स ग्रोथ का वो था इनका 0.43% बढ़ा हुआ, ठीक है। इसके बाद है एबिटा ग्रोथ जो कि बढ़ा था 22.49%। इनका नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो घटा है 1.96% और ईपीएस ग्रोथ जो है वो भी घटा है 1.96%, ठीक है। अब आते हैं इसके सॉल्वेंसी रेशियो पर। सॉल्वेंसी रेशियो को बहुत ज़रूरी माना जाता है क्योंकि ये बताता है कि बुरे वक्त में ये कंपनी कैसे चल सकती है। वैसे भी ये कंपनी जो है वो लॉजिस्टिक्स सेक्टर की है तो इसे कैश सेवी बिजनेस कहा जाता है, तो इसमें सॉल्वेंसी रेशियो बहुत ज़रूरी होता है। और आप जब भी कोई लॉजिस्टिक्स सेक्टर का स्टॉक देखें तो इसमें सॉल्वेंसी रेशियो ज़रूर देखिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो है 0.31, ठीक है। अगर मैं इसमें और डीप में जाना चाहूँ तो आप यहाँ पे देखिए सॉल्वेंसी रेशियो है 0.31। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब मैंने रिकमेंड किया था 2018 में तो इसका सॉल्वेंसी रेशियो काफ़ी अच्छा था 0.14 का। और मैं इसे देखने जाऊँ तो देखिए 81.17 का टोटल डेप्थ था इस कंपनी पर और नेटवर्थ जो था वो था 600 करोड़ का। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो टोटल डेप्थ टू इक्विटी रेशियो है वो बढ़ गया है 0.31 पर और इनका टोटल डेप्थ जो है 189.3 करोड़ का है और नेटवर्थ जो है वो है 616.87 करोड़ का, ठीक है। तो आते हैं हमारे प्रोग्राम पर और समझते हैं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या था। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इस कंपनी का था 3.80 का। फिर से हम जाएंगे stockh.com पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2018 में जब मैंने स्टॉक रिकमेंड किया था तो इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो था वो था 12.59 का। इसका मतलब है जो इन्होंने लोन ले रखा था उसकी जो ब्याज दरें थी उसके 13 गुना ज़्यादा ये प्रॉफिट कमाते थे। और अब हम देखने जाए तो इनका टोटल डेट बढ़ा है जिसके कारणवश इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो सिर्फ 4 गुना रह गया है। तीसरे वैल्यू पर आते हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो बहुत ज़रूरी होता है तो इस कंपनी का इस समय करंट रेशियो जो है वो है 0.69 का। और अगर हम देखने जाए 2018 में इनका करंट रेशियो काफ़ी अच्छा था जिसमें इनके पास एसेट्स काफ़ी ज़्यादा थे और लाइबिलिटीज़ कम थी और अब इनके पास एसेट्स कम हो गए हैं और लाइबिलिटी बढ़ गई है। अब हम आते हैं इसके बाद में कैश फ्लो रेशियोज़ पर। समझते हैं कैश फ्लो रेशियो में क्या चल रहा है।
कैश फ्लो रेशियो में पहला जो रेशियो है वो है कैश फ्लो पर शेयर, जो कि रहा है 28.48 का, और फ्री कैश फ्लो पर शेयर रहा है 13.89 का। इसके बाद हम आते हैं वैल्यूएशन रेशियोज़ पर। वैल्यूएशन रेशियोज़ में पहला रेशियो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि है 15.41 का। प्राइस टू बुक रेशियो है 2.25 का। प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो है 5.40 का। EV टू EBITDA रेशियो है 5.06 का। मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो है 0.66 का। तो ये भी वैल्यूज़ हम सारे यहाँ से ले सकते हैं। जैसे आप कैश फ्लो रेशियो देख सकते हो, कैश फ्लो रेशियो आपका 2018 से काफ़ी सुधार आया है कैश फ्लो पर शेयर में, लेकिन फ्री कैश फ्लो पर शेयर जो है वो थोड़ा घटा हुआ है। वैसे ही आप वैल्यूएशन रेशियोज़ देख सकते हो। वैल्यूएशन रेशियोज़ आज के समय में काफ़ी लुक्रेटिव बता रहा है, क्योंकि ये 15.41 पर है। तो इस आधार पर हम समझते हैं कि ये प्रोग्राम हमें क्या सिग्नल देता है। कि इस प्रोग्राम की खासियत यही है कि आपको इस समय बताता है कि क्या इस पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव के आधार पर चला जा सकता है या नहीं। इसमें आपको ये भी नहीं देखना होता कि अरे ये रेशियोज़ कौन सा है, इसका रेशियो का पैरामीटर कौन सा होना चाहिए था, बाद में जाके उस पैरामीटर के बारे में समझिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो है, कैलकुलेशन जो है, इस सब चीज़ से आपको छुटकारा मिलता है, और आप सिर्फ मुश्किल से 3 से 4 मिनट में समझ जाते हैं कि क्या ये स्टॉक मेरे पैसे डुबाएगा या मुझे पैसे बनाकर देगा। अब आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ज़रूरी होता है समझने के लिए। हमें ये समझना होता है कि जो प्रोमोटर है कंपनी का, उसे अपने बिज़नेस पर कितना विश्वास है। तो ये है प्रोमोटर शेयर होल्डिंग। इसमें इंडियन प्रोमोटर है जिनके पास है 69.59% शेयर्स, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप इस चीज़ के लिए आप शेयर होल्डिंग पे आ सकते हो। आप इसका प्रोमोटर शेयर होल्डिंग देखने जाओ तो ये बड़ा है, तो इसका मतलब है प्रोमोटर्स को विश्वास है अपने बिज़नेस पर, उन्हें पता है, सूझबूझ है कि हाँ मेरी कंपनी अच्छी है। इसके अलावा हमें ये देखना होता है कि क्या कंपनी ने अपने शेयर्स प्लेज कर रखे हैं या नहीं। इसका मतलब ये है कि जो 70% शेयर इंडियन प्रोमोटर के पास है, उनमें से कोई शेयर्स क्या इन प्रोमोटर ने बैंक को दे रखे हैं या नहीं लोन के रूप में। तो इसके लिए हम आएंगे मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर। तो मैंने पहले से ही VRL लॉजिस्टिक्स का मनी कंट्रोल का वेब पेज खोल रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका वैल्यू, और हम आएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी क्वार्टर में VRL लॉजिस्टिक्स के मैनेजमेंट ने अपने शेयर्स प्लेज नहीं कर रखे हैं, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं जो प्लेज का कलर कोड है वो है ग्रीन। तो इसका मतलब है कंपनी ने काफ़ी अच्छे से अपनी कंपनी को मैनेज कर रखा है, और हम यहाँ पे वैल्यूज़ जो फीड करेंगे वो है 0। तो अब आते हैं यहाँ पे समझते हैं कि क्या हमें ये प्रोग्राम इसे इस समय पर ख़रीदने का संकेत दे रहा है या नहीं। टर्म्स एंड कंडीशंस पर क्लिक कीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं मुश्किल से हमें 2 मिनट भी नहीं लगा है इस पूरे वैल्यूज़ को फीड करने के लिए और समझने के लिए कि क्या ये पर्टिकुलर स्टॉक अच्छा है या बुरा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छे हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें बता रहे हैं कि स्टॉक जो है वो ओवरबॉट जोन में है, इसलिए इस समय इस स्टॉक में एंट्री लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है। इसके बाद आप देख सकते हैं रिटर्न रेशियोज़ कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, एफिशिएंसी रेशियोज़ और भी अच्छी है, कंपनी ने अच्छे से मैनेज कर रखा है। और इसके बाद जो ग्रोथ रेशियोज़ है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आप भी जानते हो कोरोना का समय है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ऊपर नीचे होती रहती है। उसके बाद जो है मुझे जो प्रॉब्लमेटिक लगा है वो है सॉल्वेंसी रेशियो। अब मैं आपको मेरा पिछला प्रोग्राम बताता हूँ जिसमें मैंने सेम एनालिसिस की थी। आप देख सकते हैं सेम वीडियो है और सेम एक्सेल शीट है। पहले मैं सारे एनालिसिस जो थे वो एक्सेल शीट पर करता था। इस पर्टिकुलर वीडियो का मैं लिंक आपको साइड बार में मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो था वो काफ़ी अच्छे स्थिति में था, और इसीलिए हमें उस समय इस कंपनी में निवेश करने का संकेत मिला हुआ था। और उस समय आप शेयर होल्डिंग भी देख सकते हैं, उस समय भी इस कंपनी के मैनेजमेंट ने कोई शेयर्स प्लेज नहीं कर रखे थे और इनका कुल प्रतिशत शेयर था वो 68.05% था।
अब आते हैं हमारे प्रोग्राम पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैश फ्लो रेशियो अच्छा है, वैल्यूएशन रेशियो काफ़ी अच्छा दिखा रहा है क्योंकि ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव हो गया है। इन्वेस्टर्स की नज़र पड़ चुकी है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, ये चीज़ ये बताता है। आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, हमें बाई का सिग्नल यहाँ पे भी मिला हुआ है। और अब आते हैं ओवरऑल सिग्नल हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या दे रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें ओवरऑल सिग्नल जो मिला है इस कंपनी में इस समय पर वो है होल्ड का सिग्नल, क्योंकि आप देख सकते हो कि एंट्री पॉइंट इस समय पर हमें इस कंपनी में लेना बहुत ही रिस्की हो जाएगा। फिर भी अगर आप में से कोई इन्वेस्टर जो कि रिस्की इन्वेस्टर्स हैं, जिनका रिस्क प्रोफाइल बहुत ही एग्रेसिव है, इस स्टॉक में बनकर चल सकते हैं। लेकिन इस समय उन्हें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है स्टॉप लॉस। ज़रूर बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि ये स्टॉक अपने लेवल से कुछ अच्छे लेवल पर आ जाए तो ये हमें काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकता है। तो एंट्री पॉइंट के लिए रुकिए टेक्निकल इंडिकेटर के आधार पर, वरना इस कंपनी का फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि कोई भी निवेश करने से पहले इस वेब बेस्ड प्रोग्राम का इस्तेमाल ज़रूर करें। आपको ना ही ज़्यादा समय देना पड़ता है और ना ही ज़्यादा पैसे लगते हैं इस पर्टिकुलर वेब बेस्ड प्रोग्राम को यूज़ करने में। तो ज़रूर आइएगा मेरे वेबसाइट पर और इस वेब बेस्ड प्रोग्राम का इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा भी आप मेरे वेबसाइट पर सर्विसेज टैब में जाएंगे तो आपको बहुत सारे एक्सेल बेस्ड VBA बेस्ड प्रोग्राम मिलेंगे जो आप डेली ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, डेटा इंटरप्रेट कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। जैसे कि ये प्रोग्राम है जिसमें आपको ऑप्शन चेन का डेटा मिल जाता है एक्सेल पर आपके बताए हुए टाइम इंटरवल पर। दूसरा ये है जिससे आप फ्यूचर्स और इक्विटी के डेटा एनालाइज करते हो और समझते हो कि मार्केट का ट्रेंड उस पर्टिकुलर स्टॉक में या उस पर्टिकुलर इंडेक्स में कहाँ हो सकता है। उसके बाद आप ऑप्शन चेन डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हो हर 5 मिनट के इंटरवल पे। इसके बाद भी एक ऑल फ्यूचर स्टॉक एनालिसिस का डेटा है। ये एक पर्टिकुलर शीट है जिसमें आप इक्विटी का जो भाव डेटा का कॉपी है उसे इस्तेमाल करके और फ्यूचर्स का जो एक्सेल CSV फाइल है जो हमें NSE से मिलता है उसको कंबाइन करके ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में फीड करते हो और समझ में आता है कि क्या कोई स्टॉक में कोई हलचल हमें पता चली है या नहीं। इसके अलावा आप ऑप्शन चेन विद ग्रीक्स ऑन एक्सेल का शीट इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप एक ऑप्शन राइटर हो तो ये प्रोग्राम बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको हर एक स्ट्राइक प्राइसेस के ऑप्शन ग्रीक्स के वैल्यू रेडी हैंड मिल जाते हैं हर एक 5 मिनट के इंटरवल पे, या तो आपके बताए हुए इंटरवल पे वो डेटा मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको ITM प्रोबेबिलिटी वाले नंबर्स भी मिल जाते हैं कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस जो है जो कि इन द मनी नहीं बन सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी नंबर्स मिल जाते हैं आपको, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा नियर नेक्स्ट 4 मंथ्स के ऑप्शन चेन डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी एक एक्सेल बेस्ड प्रोग्राम है। और मेरा लास्ट प्रोग्राम जो है वो है प्रीमियम DK एनालिसिस पर। इस पर एक पूरा वीडियो बना हुआ है, इसे कैसे यूज़ करना है और कैसे इसे इस्तेमाल करके हम मार्केट का ट्रेंड जान सकते हैं। जैसे ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बना हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि क्या ये पर्टिकुलर प्रोग्राम आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं। तो ज़रूर आइएगा मेरे वेबसाइट पर और समझिएगा कि कौन सा प्रोग्राम आपको पसंद है, कौन सा प्रोग्राम आप अपने रोज़ाना ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक है जिसका हमें फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस करना है और समझना है कि क्या उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं एक वीडियो पर्टिकुलर स्टॉक पर डेडिकेट करूँगा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।